चलिए देखिए, पहला सवाल आपका कह रहा है भैया ना, बात मत करो बेटा। देखिए, दो संख्याओं का अंतर इतना है, ठीक है ना, और छोटी संख्या इतनी है, तो बड़ी संख्या बताइए। यानी कि दो संख्याओं को घटाने के बाद दो संख्याएं लिख दे रहा है, ठीक है ना। दो संख्याओं में से एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देने पर इतना आपका आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। इतना आपका आंसर मिल रहा है भैया। और पहली संख्या जो आपकी इतनी है, ठीक, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। आई बात समझ में? क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? क्या होगा इसमें? दो संख्याओं का अंतर इतना है ना। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। यहाँ पे घटाने पर आपका इतना आ रहा है, ठीक है ना। और उसमें से पहली संख्या आपकी इतनी दे दिया है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो जब घटाने पे आपका इतना आ रहा है, तो इसमें ले जाके इसको जोड़ देंगे तो नहीं प्राप्त हो जाएगा? जोड़ेंगे तो होगा ना प्राप्त? आ जाएगा कि नहीं? हमने अभी बताया नीचे ना। देखिए, इसको जोड़ देंगे आप इसमें, है ना। देखिए, लिखते हैं तो पीछे उधर से लिख के लाते हैं, ठीक है ना। इधर की संख्याएं छोड़ते हैं, न कि उधर की संख्या नहीं छोड़ेंगे। इधर हम लोगों की जो संख्या अधिक होगी उसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। आई बात समझ में? इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए, अब जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा यहाँ पे। 8 7 15 को 5 हासिल 1 होगा, और 7 6 13 13 1 14 को 4 हासिल 1 बचा, 9 2 11 1 12 को 2 होगा, ठीक है ना। और 9 6 15 1 16 को 6 हासिल 1 और 3 1 4। यही आपका आंसर दिया होगा, मिला लीजिएगा। आई बात समझ में ना। जब आपकी पहली संख्या दे देगा, चाहे दूसरी संख्या दे देगा, और अंतर दे देगा, तो आप उस दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो आपकी दूसरी संख्या जो होगी, यदि पहली दिया रहेगा तो दूसरी पूछेगा, और दूसरी दिया रहेगा तो पहली पूछेगा। तो आपका जितना अंतर दिया है उसको और जो संख्या दिया है उसको आपस में यदि आप ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास 50 रुपए थे, हमने आपको 10 रुपए दे दिया, ठीक है ना। हमने आपको 10 रुपए दे दिया, तो हमारे पास बचे 40 रुपए, ठीक। लेकिन इस बात को केवल हम जानते हैं कि हमारे पास 50 रुपए ही थे, ठीक है ना। हमारे पास केवल 50 रुपए थे, हम जानते हैं इस बात को, आप तो जानते नहीं है, ठीक है ना, आपको हम बताए नहीं है। तो हम आपसे पूछेंगे कि हमने आपको 10 रुपए दे दिया और हमारे पास 40 रुपए बचे हैं, तो बताइए कुल हमारे पास कितने पैसे थे? 50 रुपए। आप कैसे पता किए 50 रुपए थे? ऐड करके ना। वही प्रक्रिया है इसमें, ठीक है। व्यवहारिक रूप से समझ में आएगा ना। अब अगला सवाल देखिए, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। कह रहे भैया कि राजेश नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 15 लाख रुपए थे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 15 लाख रुपए थे उसके पास। टोटल 15 लाख रुपए थे, ठीक है ना। जिसमें से उसने क्या किया, देखिए, उसने जमीन खरीदने में इतना रुपए लगा दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8,46,000 रुपए आपका जमीन खरीदने में लगा दिया। तो जमीन खरीदने में जो लगाया, ठीक है ना भैया, जमीन खरीदने में जो पैसा लगाया उसको इधर लिखेंगे हम, कितना लगाया आपका जमीन खरीदने में, ठीक। उसके बाद से जमीन खरीदने के बाद उसने सोचा कि अब घर भी बनवा लेते हैं, क्योंकि उसके पास तो 15 लाख रुपए थे पहले से, ऑलरेडी पैसा अधिक था, ठीक है ना। उसने इतना पैसा फिर ले लिया भैया, क्या करने में? घर बनाने में। यानी कि घर बनाने, यानी मकान बनाने, मकान का मतलब घर बनाने में, ठीक है ना। घर बनाने में आपका इतना पैसा लगा दिया, ठीक। तो इसको आप लिखेंगे घर बनाने में, ठीक है ना। घर बनाने में आपका कितना लगाया भैया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना। 2,59,695 इतना रुपए आपका क्या किया, वो मकान बनाने में लगा दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, और पूछ रहा है ना भैया, उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे, ठीक है। अब इतना पैसा उसने जमीन खरीदने में लगा दिया, और इतना पैसा आपका घर बनाने में इतना लगाया, जमीन खरीदने में इतना लगाया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो पूरा आपका खर्च निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा ना। हम आपको 100 रुपए देंगे, और आप चट्टी पे जाइए, चौराहे पे जाइए, ठीक है। चौराहे पे जाने के बाद आपने 10 रुपए का मान लीजिए कुछ भी चिप्स वगैरह खा लिए, 10 रुपए का आप चिप्स खा लिए, ठीक है ना। 20 रुपए का आप समोसा खा लिए, ठीक है ना।
उसके बाद हम पूछेंगे आपसे कि आपके पास कितने रुपए बचे हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इस 20 और 10 को जोड़ देंगे तो 30 रुपये हो जाएगा। हाँ, तो आपने टोटल पूरा आपका खर्च निकल गया कि नहीं, टोटल आपका खर्च निकल गया। और जब टोटल आपका खर्च निकल गया भैया, तो टोटल अमाउंट जो है आपका, जितना आपने बैलेंस लिया हुआ है, जितना आपके पास पैसा है, उसमें से आप इसको घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि नहीं शेष पैसा, बोलिए, आ जाएगा ना, आएगा ना। तो वही प्रक्रिया इसमें करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, खर्च निकल के आ जाएगा। ठीक, तो जोड़िए इसको, यहाँ पे हो जाएगा 5 9 6 9 6 15 को 5 हासिल 1 9 9 5 4 9 1 10 को 0 हासिल 1 8 2 10 1 11। कितना रुपए उसका टोटल खर्च हुआ, कितना टोटल खर्च, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,05,695 रुपए उसका टोटल खर्च हुआ। अब उसके पास कितने रुपए थे भैया, 15 लाख रुपए। अब इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कितने रुपए बचे, क्योंकि पूछ रहा है कितने रुपए शेष। कैसे होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचा। यहाँ पे बचा है आपका 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचा। यहाँ से 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ भी 9 में से 0 आपका 9 बच जाएगा। यहाँ आपका बचा था 4, क्योंकि एक हासिल तो दे दिया था इसने, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी कि इतना रुपए उसके पास पूरा क्या हुआ था, बचा हुआ था। आई बात समझ में, समझ आई ना। अब देखिए अगला सवाल लगाए, मिटा दे, देखिए चलिए अगला सवाल देखिए भैया। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, आपको हम बताए थे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, ठीक है ना, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। ध्यान से समझिए, व्यवहारिक रूप से एक बात समझ लीजिए पहले आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये देखिए भैया हो गया ना। अब इसमें आप देखेंगे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या यदि आपसे पूछेगा, ठीक है ना, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आप 9 तक ना है, देखिए तो, और यहाँ से आपका 10 हो जा रहा है, 1 और 0 आपका 2 हो जा रहा है, इसलिए आपकी सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। उसके बाद आपका यदि छोटी संख्या पूछेगा तो आपका 1 से शुरू है, तो आप डेफिनेटली आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या यही होगी, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यदि 2 अंक की बड़ी संख्या पूछ दे, ठीक है ना, 2 अंक की बड़ी संख्या पूछ देगा तो इसी 9 के पीछे एक 9 जोड़ देंगे, ठीक है ना। वैसे ही 3 अंक के पूछेगा तो 3 लिख देंगे 9, ठीक है ना। 4 अंक की पूछेगा तो 4 कर देंगे, ठीक है। अब वैसे ही अब छोटी संख्या में देखिए, यहाँ पर तो आप 9 ही बढ़ा रहे थे केवल, ठीक है ना। अब छोटी संख्या में क्या करते हैं भैया, छोटी संख्या में 0 बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, छोटी संख्या में 0 बढ़ाते जाते हैं यहाँ से, ठीक है। 2 अंक की पूछेगा तो 1 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। यदि 3 अंक की पूछेगा तो 1 अंक 1 0 और बढ़ा देंगे 100 हो जाएगा। 4 अंक की पूछेगी तो 1 0 बढ़ा देंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो वही कह रहा है आपका सवाल की 7 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालिए। तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 7 को 9 लिखेंगे ना, 7 को 9 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। उसके बाद से 7 अंक की सबसे छोटी संख्या कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर का मतलब होता है, अभी हमने बताया भैया क्या होता है, घटाना होता है ना। इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 7 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब इसको दहला के पढ़ लें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना भैया। 99,99,999 आपकी बड़ी संख्या हुई। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख आपकी क्या हुई, छोटी संख्या हुई ना भैया। अब इसमें से घटाएंगे आप, तो यहाँ पे 9 9 9 9 9 9 8। अब आगे कुछ और इसमें करने के लिए बोल रहा है भैया, देखिए तो, निकालने के बाद फिर उसमें 6 अंकों की बड़ी संख्या का योग करो। 6 अंकों की बड़ी संख्या, यानी कि 6 अंक की अब सबसे बड़ी संख्या इसमें लिखेंगे, उसके बाद से इसका योग कर देंगे। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भैया,
1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999। आपकी छोटी संख्या हुई ना, बड़ी संख्या हुई ना 6 अंक की, 6 अंक की बड़ी संख्या हुई। रेड पेन दो जी पेन है दिखाओ तुम सब ने समझ में आओ। देखिए अब यहाँ से घटा लीजिए भैया, अंतर करने के लिए बोल रहा है ना, तो घटाएंगे 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 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 यहाँ पे आपका बच जाएगा 8। यही आपका आंसर दिया होगा, मिला लीजिएगा। आया है समझ में ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? पढ़ियो मजा लगा। चलिए देखिए अगला सवाल। अब दो संख्याओं का योगफल कितना है? दो संख्याओं का योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब क्या होता है भैया? जोड़। आप ध्यान रखिएगा, योगफल मतलब जोड़ा। योगफल की जब भी बात करेगा यानी कि आप समझ जाइए कि उसको क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए, या फिर जोड़ा है, ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल आपका इतना है, एक संख्या उसमें से इतनी है, तो दूसरी संख्या बताइए। एक संख्या आपकी इतनी दे दिया है, दूसरी संख्या बताने की एकदम ठीक जो पहला सवाल है उसी का विपरीत है, थोड़ा सा उल्टा किया है। इसमें क्या किया था कि आपका एक संख्या घटाने के बाद जो कि एक संख्या दिया था, ठीक, और दूसरी संख्या पूछ रहा था, और इसमें क्या किया है कि जोड़ने के बाद दोनों का योग इतना दे दिया है, या पहली संख्या इतना दे दिया है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या बताइए। सपोज दैट मानिए, व्यवहारिक रूप से समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास, ठीक है ना, व्यवहारिक रूप से समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 30 रुपए हैं। कितने रुपए? 30 रुपए। 30 रुपए, ठीक, 30 रुपए हैं, और रणबीर के पास 12 रुपए हैं, ठीक है ना। कितने रुपए? 12 रुपए, ठीक। उसके पास 12 रुपए है, हमारे पास 30 रुपए है, ठीक है ना। और हमारा जो कुल पैसा हो जाएगा कितना? 42 रुपए, ठीक है ना। यदि इन दोनों को हम मिलाएंगे आपस में, हमारा पैसा और उसका पैसा आपस में यदि हम लोग मिला लेते हैं, दोनों का पैसा मिला लेने के बाद हम लोगों का 42 रुपए हो गया, ठीक। अब हम 42 रुपए निकाल लेने के बाद, कर लेने के बाद, ठीक है ना, हम इसके पैसे को गायब कर देते हैं, ठीक है ना। यही चीज किया इसमें, इसका पैसा हम गायब कर दिए, ठीक है ना। अब हम पूछें कि बताइए कि इसमें रणबीर का कितना पैसा है, मतलब रणबीर हमको कितना पैसा दिया था कि जोड़ने के बाद हमारा इतना हो रहा है पैसा, क्योंकि हमारे पास 30 रुपए थे, ठीक। और पूरा हम दोनों का योग यदि देखें, हम दोनों का योग देखें, ठीक है ना, दोनों का योग देखें तो 42 रुपए, 42 रुपए है ना। तो 42 रुपए है भैया, तो आप हमारे पास 30 रुपए है, हम पूछे कि उसके पास कितने पैसे थे, या फिर उसने हमें कितने पैसे इसमें मिलाने के लिए दिया कि हमारा योग इतना हो गया। तो आप कैसे निकाले हैं 12 रुपए? 30 निकाल देंगे तो निकल कर नहीं आ जाएगा 12 रुपया, आ गया ना। तो वही प्रक्रिया इसमें किया है, ध्यान से समझिए। देखिए भैया, ये योगफल आपका इतना दिया है बाबू, इतना दिया है ना, इतना आपका योगफल दिया है, और एक संख्या आपकी इतनी दे दिया है, ठीक है ना। तो दूसरी की संख्या पूछ रहा है, तो ढेर का में से काम का घटा दे तो ना फेंक दी, फेंक देंगे आंसर ना, फेंकवाइए आंसर। चलिए देखिए, आंसर फेंकेगा बाबू, ठीक है ना। देखिए इतना आपका पूरा योग था ना, ये योग था, ठीक है ना। और ये पहली संख्या है, ठीक है ना, ठीक, पहली संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या आपको निकालना है भैया, तो आप यहाँ से देखिए 11 में से 3 घटाएं कितना बचेगा? 8 3 11। उसके बाद से यहाँ पे आपका 9 बचा ना, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे आपका 1 बचा बबुआ, यहाँ से लेके जाएंगे तो 11, ठीक है, 8 3 11 ना। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 बचा ना, यहाँ से लेके जाएंगे तो 11 होगा। अब 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 होगा बाबू। अब यहाँ 2 बचा है आपका बाबू, यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ से तो 12 होगा। 12 में से आप 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा बबुआ। उसके बाद आपका यहाँ 8 बचा ना, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे आपका 6 है, इसमें से लेके जाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि यही आपकी क्या है? दूसरी संख्या। चवड़िया देंगे शेष, ठीक है, समझ में आया ना? मिटा दें। चलिए अगला सवाल भैया, एक परीक्षा में इतने बच्चों में से इतने बच्चे उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब जानते हैं क्या होता है भैया? पास,
ठीक है ना, पास हुए। बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, ठीक है ना। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है क्या, फेल। यानी कि एक परीक्षा में इतने बच्चे बैठे, इतने बच्चे बैठे, ठीक है ना। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 40 लोग बैठे, ठीक है, व्यवहारिक रूप से समझिए ध्यान से, ठीक है ना, सवाल बताएंगे बाद में, ठीक। इसमें बैठे आप लोग, हम पेपर कराए, आप लोग बैठे 40 लोग, ठीक है ना। 40 लोग बैठे, जिसमें से 25 लोग उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना, 25 लोग उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। तो बताइए कि कितने लोग फेल होंगे, कितने लोग फेल होंगे। कुछ पता हो जा रहेगा। 15, कितना, 15। आप कैसे पता किए हैं, घटा करके ना। ये जो संख्या है, पूरी संख्या बच्चों की पूरी टोटल संख्या है, उसमें से उत्तीर्ण बालकों की संख्या निकालने का तो नहीं हो जाएगा। उत्तीर्ण की संख्या अलग कर देंगे तो अनुत्तीर्ण वाले अलग हो जाएंगे, यानी कि पास होने वालों की संख्या अलग जब कर देंगे तो फेल वाले खुद बच जाएंगे आपस में इधर, ठीक है ना। आ रही समझ में ना। तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं आंसर, देख देगा ना। चलिए इसको आप लोग ला के दिखाइए, चलिए फटाफट से।